हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक्निकल और ऑपरेटिंग स्टडी चैनल। इस चैनल में टैली प्राइम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और टेक्निकल से रिलेटेड वीडियोस अपलोडेड होते हैं। अगर ये सारे वीडियोस देखना चाहते हो तो वो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ये सारे वीडियोस देख सकते हो। ओके, और ये सारे वीडियोस इजीली तरीके से दिखाया हुआ है जो कि आपको सीखने में और समझने में आसानी होंगे। ओके, इसी तरह आज भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो कि TCS ऑन सेल्स टैली प्राइम में कैसे वाउचर एंट्रीज करें और उसकी पेमेंट की एंट्रीज भी दिखाऊंगा आज इस वीडियो में। ओके, अगर आप टैली प्राइम में TCS ऑन परचेस की एंट्रीज देखना चाहते हो तो इस वीडियोस की आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके ये सारे वीडियोस देख सकते हो। ओके, और इस TCS क्या है और किसके ऊपर अप्लाई होंगे थोड़ा बहुत जानकारी दे देता हूँ। इस TCS का फुल फॉर्म है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इस TCS इनकम टैक्स की ऊपर पड़ेंगे, इसका GST के साथ कोई लेना देना नहीं है। ओके, और इस TCS कुछ कंडीशन पे अप्लाई होंगे। उस कंडीशन पे बोला गया है अगर कोई गुड्स सेल करते हो उसकी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में उसकी टोटल टर्नओवर, सेल्स और ग्रॉस रिसीव 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। एंड अगर कोई बायर जब 15 लाख की ऊपर सेल करेंगे करंट फाइनेंशियल ईयर में, तब उस सेलर TCS कलेक्ट करेंगे उस बायर से एक्सीडिंग लिमिट 50 लाख, यानी 50 लाख की ऊपर इस TCS कैलकुलेट होंगे। इस TCS ऑन सेल्स की एंट्रीज टैली प्राइम में कैसे एंट्रीज करेंगे इस वीडियो में दिखाऊंगा। ओके, सो लेट्स गो ऑन टैली प्राइम की स्क्रीन। ओके, यहाँ पर देख सकते हो टैली प्राइम की स्क्रीन ओपन हुआ है। इस टैली प्राइम में न्यू कंपनी क्रिएट करके इस TCS इनेबल और TCS वाउचर एंट्रीज दिखाऊंगा। ओके, सबसे पहले न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कंपनी शॉर्टकट की है और प्लस के क्लिक, देन यहाँ पर क्रिएट, देन एंटर, देन यहाँ पे नेम देते हैं TCS ऑन सेल्स, TCS ऑन सेल्स, देन एंटर मेलिंग नेम, देन सेम, देन एंटर। यहाँ पर एड्रेस वगैरह अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिलअप कर लेना। ओके, देन यहाँ पर एंटर, देन यहाँ पर स्टेट अपने हिसाब से चूज कर लेना। ओके, देन एंटर, देन एंटर, ये सारे भी अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर लेना। ओके, देन यहाँ पर एंटर 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 एंटर, देन यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, यहाँ पर डेट देना होगा। ओके, आप जिस साल पे इस कंपनी स्टार्ट करेंगे उसी की यहाँ पर डेट देंगे। ओके, देन एंटर, देन यहाँ पर बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, यानी आप कब से काम करेंगे उसकी डेट यहाँ पर देंगे। ओके, देन एंटर, देन यहाँ पर सिक्योरिटी, अगर आप कोई भी पासवर्ड देना चाहते हो तो यहाँ पर इसको यस करके आप पासवर्ड दे सकते हो। ओके, देन इसको सेव करते हैं कंट्रोल A। देन यहाँ पर देख सकते हो कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, आपका कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। ओके, देन यहाँ पर GST इनेबल करेंगे और TCS इनेबल करेंगे। देन यहाँ पर देख सकते हो इनेबल GST और यहाँ पर इनेबल TCS। ओके, इसको यस करेंगे। ओके, सबसे पहले GST, देन यस, देन यहाँ पर GST डिटेल्स अपने अकॉर्डिंग इसको फिलअप कर लेना। ओके, देन इसको सेव करता हूँ कंट्रोल A, देन यहाँ पर TCS, देन यस, देन एंटर। यहाँ पर देख सकते हो 10 रजिस्ट्रेशन नंबर आपका हो तो यहाँ पर फिलअप कर लेना। ओके, देन यहाँ पर एंटर, देन यहाँ पर टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अमाउंट नंबर यहाँ पर दे देना। ओके, देन यहाँ पर एंटर, देन यहाँ पर कलेक्टर टाइप्स, आपका कंपनी हो तो कंपनी दे देना और इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल दे देना। ओके, देन इंडिविजुअल, देन एंटर, देन यहाँ पर कलेक्टर ब्रांच आपका हो तो यहाँ पर फिलअप कर देना। ओके, देन यहाँ पर एंटर, देन यहाँ पर इसको सेम रहने देता हूँ, सेव करता हूँ कंट्रोल A, देन इसको भी सेव करता हूँ कंट्रोल A। देन यहाँ पर देख सकते हो न्यू कंपनी क्रिएट हुआ है। ओके, नो वाउचर एंट्रीज दिखा रहा है। ओके, और इसके ऊपर पहले से एक कंपनी क्रिएट है, इसको सर्च करेंगे। इसके लिए कंपनी में जाएंगे, देन कंपनी, देन यहाँ पर कंट्रोल प्लस F3, देन क्लिक, देन यहाँ पर जिसको सर्च करेंगे उसको सिलेक्ट करना होगा, देन डेमो कंपनी सिलेक्ट, देन एंटर। यहाँ पर देख सकते हो वन कंपनी ओपन हुआ है। ओके, देन सबसे पहले लेजर क्रिएट करेंगे। इसके लिए यहाँ पर देख सकते हो गेटअप टैली अंडर क्रिएट्स, देन यहाँ पर क्लिक, देन यहाँ पर लेजर, देन क्लिक, देन यहाँ पर सबसे पहले पार्टी की लेजर क्रिएट करेंगे, यानी जिसको सेल करेंगे उसकी लेजर क्रिएट करेंगे।
यहाँ पर ले लेते हैं रामलाल, देन एंटर, यहाँ पर अंडर सैंडी डिरेक्टर होंगे, देन यहाँ पर देख सकते हो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, देन अंडर सैंडी डिरेक्टर, देन एंटर, देन यहाँ पर मेंटेन बिल बाय बिल, यस, देन एंटर, देन इसको एज इट इज रहने देता हूँ, देन एंटर, देन यहाँ पर टीसीएस एप्लीकेबल, यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे, देन यहाँ पर यस होंगे, देन यस, देन एंटर, देन यहाँ पर बायर टाइप्स देना होगा। ओके, मेरे हिसाब से यहाँ पर इंडिविजुअल रेसिडेंस होंगे, देन यहाँ पर इंडिविजुअल रेसिडेंट सिलेक्ट, देन एंटर, देन यहाँ पर यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टीसीएस नो रखता हूँ, देन नो, देन एंटर, देन यहाँ पर अपने हिसाब से इस एड्रेस को फिलअप कर लेना। ओके, देन एंटर, देन यहाँ पर देख सकते हो टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, देन यहाँ पर 10 नंबर मैंडेटरी है, क्योंकि 10 नंबर नहीं देंगे तो आपका 0.075% की बदले 1% कैलकुलेट कर लेंगे टैली, इसीलिए यहाँ पर 10 नंबर मैंडेटरी है। ओके, देन एंटर, देन यहाँ पर जीएसटी नंबर दे देना। ओके, देन एंटर, सेव, कंट्रोल ए। अब टीसीएस नेचर ऑफ गुड्स क्रिएट करेंगे। ओके, इसके लिए बैक एस्केप की, देन क्विट, देन यहाँ पर देख सकते हो टीसीएस ऑफ नेचर गुड्स, यहाँ पर इसको क्रिएट करना होगा, देन यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर दे देता हूँ टीसीएस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स, टीसीएस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स, देन एंटर, देन यहाँ पर सेक्शन 206C, देन एंटर, यहाँ पर विथ फैन 0.075, देन एंटर, देन यहाँ पर विदाउट फैन 1%, देन 1, देन एंटर, यहाँ पर देख सकते हो अदर कलेक्ट टाइप्स ऑटोमेटिक फिलअप हो गया। ओके, देन यहाँ पर मोर डिटेल्स में जाएंगे, देन यहाँ पर मोर डिटेल्स, देन यहाँ पर टीसीएस डिटेल हिस्ट्री, देन एंटर, देन यहाँ पर एप्लीकेबल फॉर्म, यहाँ पर डेट देना होगा, यहाँ पर 1 अक्टूबर 2020, यानी इस डेट से टीसीएस एप्लीकेबल हुआ है। ओके, 1 अक्टूबर 2020, देन एंटर, यहाँ पर सेक्शन 206C, then enter with pen 0.075, then enter, then यहाँ पर without pen 1%, then enter, then with pen 0.075, then enter, then 1, then enter, यहाँ पर exemption limit blank रहने देता हूँ। ओके, then save, control A, enter, accept, yes, हो गया टीसीएस ऑन नेचर ऑफ गुड्स। ओके, then back, then फिर से लेजर क्रिएट करेंगे, देन यहाँ पर लेजर, देन क्लिक, देन यहाँ पर सेल्स की लेजर क्रिएट करेंगे, सेल्स अकाउंट, देन एंटर, देन यहाँ पर अंडर सेल्स अकाउंट होंगे, देन एंटर, देन यहाँ पर लेजर ऑफ टाइप नॉट एप्लीकेबल, देन एंटर, देन यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल, देन एंटर, जीएसटी डिटेल्स नो, देन एंटर, देन यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, देन एंटर, देन यहाँ पर टीसीएस एप्लीकेबल होंगे, एप्लीकेबल, देन एंटर, देन यहाँ पर नेचर ऑफ गुड्स, यहाँ पर देख सकते हो लिस्ट ऑफ नेचर ऑफ गुड्स, एनी अनडिफाइंड और टीसीएस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स, जो कि अभी जो क्रिएट किया था उसको सिलेक्ट करेंगे, देन सिलेक्ट, एंटर, देन एंटर, एक्सेप्ट, यस। अब जीएसटी लेजर क्रिएट करेंगे, सीजीएसटी 9%, देन एंटर, यहाँ पर अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, देन एंटर, देन यहाँ पर जीएसटी, देन एंटर, देन यहाँ पर सेंट्रल टैक्स, देन एंटर, देन यहाँ पर 9%, 9, देन एंटर, देन यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग, देन एंटर, देन यहाँ पर लिमिट 2, देन एंटर, देन यहाँ पर टीसीएस एप्लीकेबल होंगे, एप्लीकेबल, देन एंटर, देन यहाँ पर नेचर ऑफ गुड्स, टीसीएस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स, देन एंटर, इसको सेव करते हैं, कंट्रोल ए, then SGST 9%, then enter, under duties and taxes, then enter, then यहाँ पर GST, then enter, then यहाँ पर state tax, then enter 9%, then enter, then यहाँ पर normal rounding, then यहाँ पर 9%, then enter, then यहाँ पर TCS applicable होंगे, applicable, then enter, then यहाँ पर nature of goods, TCS on sales, then enter, इसको सेव करते हैं, कंट्रोल A। अगर आपका और भी कैटेगरी जीएसटी रेट है 12% या 10% कुछ भी हो, आप इसी तरह इस सीजीएसटी एसजीएसटी की लेजर क्रिएट करके आसानी से वाउचर में
एंट्री कर सकते हो। ओके, मेरे पास एक कमेंट आया था अलग अलग जीएसटी रेट की एंट्रीज कैसे करते हैं, उसके लिए यहाँ पर और भी एक रेट की टाइप्स दिखा देता हूँ। CGST 6%, देन एंटर, देन यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, देन एंटर, देन यहाँ पर GST, देन एंटर, यहाँ पर सेंट्रल टैक्स, देन एंटर, देन यहाँ पर 6%, देन एंटर, नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 2, देन एंटर, देन यहाँ पर TCS एप्लीकेबल, देन एंटर, देन यहाँ पर नेचर ऑफ गुड्स, TCS ऑन सेल्स, एंटर, देन सेव कंट्रोल A, then SGST 6%, then enter, duties and taxes, then enter, GST, then state tax, then enter, 6%, then enter, rounding method, normal rounding, then enter, limit 2, then enter, then TCS applicable, then enter, then nature of goods, TCS on sales, then enter, save control A। अब क्रिएट करेंगे आइटम्स। ओके, इसके लिए बैक एस्केप की, देन एस्केप की फिर से यहाँ पर देख सकते हो स्टॉक आइटम, देन एंटर, देन यहाँ पर दो स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, एक 18% और एक 12%। ओके, इसको नेम देते हैं सैमसंग मोबाइल, देन एंटर, देन यहाँ पर अंडर आप क्रिएट कर सकते हो, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप इस क्रिएट में क्लिक करके क्रिएट कर सकते हो। ओके, देन यहाँ पर Alt+C, नेम मोबाइल, then enter, then under primary, then enter, accept yes, then यहाँ पर under मोबाइल क्योंकि इस सैमसंग मोबाइल था। ओके, देन यहाँ पर यूनिट क्रिएट करना होगा, देन सेम Alt+C, यहाँ पे मोबाइल पीस में होता है। ओके, इसीलिए पीस का शॉर्ट फॉर्म है PCS, देन एंटर, देन यहाँ पर यूनिट क्वांटिटी कोड PCS, देन एंटर, एक्सेप्ट यस, देन यहाँ पर GST एप्लीकेबल होंगे, देन एंटर, देन यहाँ पर GST डिटेल्स यस, देन एंटर, देन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी लिख सकते हो, देन एंटर, देन यहाँ पर HSN कोड अपने अकॉर्डिंग दे देना। ओके, देन एंटर, देन यहाँ पर कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, देन एंटर, देन यहाँ पर टैक्सेबल होंगे, देन एंटर, इंटीग्रेटेड टैक्स 12%, देन एंटर, यहाँ पर इस 12% एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। ओके, यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इस GST रेट को देंगे। ओके, देन एंटर, देन यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, देन एंटर, देन यहाँ पर TCS एप्लीकेबल होंगे, देन एंटर, देन यहाँ पर नेचर ऑफ गुड्स TCS ऑन सेल्स, देन एंटर, देन यहाँ पर एंटर, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, अगर आपका कोई ओपनिंग स्टॉक हो तो यहाँ पर पुट कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 100 पीस, देन एंटर, एक्सेप्ट यस, कंट्रोल A, और एक क्रिएट करते हैं, देन यहाँ पर HP लैपटॉप, देन एंटर, देन यहाँ पर अंडर क्रिएट करेंगे लैपटॉप नेम से, इसके लिए शॉर्टकट की है Alt+C, आप इस क्रिएट में जाकर भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, यहाँ पर लैपटॉप, देन एंटर, देन यहाँ पर अंडर प्राइमरी रखेंगे, देन सेव कंट्रोल A, देन यहाँ पर यूनिट पीस लेंगे, देन पीस, यहाँ पर GST एप्लीकेबल होंगे, देन एंटर, देन यहाँ पर GST डिटेल्स, देन यस, देन एंटर, देन यहाँ पर HSN कोड अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर देना। ओके, देन एंटर, देन यहाँ पर कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, देन एंटर, देन यहाँ पर टैक्सेबल, देन एंटर, देन यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स 18% एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। ओके, देन इसको सेव करते हैं कंट्रोल A, देन यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, देन एंटर, देन यहाँ पर GST एप्लीकेबल होंगे, देन एंटर, देन यहाँ पर नेचर ऑफ गुड्स TCS ऑन सेल्स, देन एंटर, देन यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, मैं एग्जाम्पल के लिए 100 पीस ले रहा हूँ। ओके, देन एंटर, सेव कंट्रोल A। अब सेल्स की वाउचर एंट्रीज करेंगे। ओके, इसके लिए एस्केप की गेट टूल में जाना होगा, देन बैक, देन यहाँ पर वाउचर शॉर्टकट की है V, देन क्लिक, देन यहाँ पर सेल्स वाउचर ओपन करेंगे, देन यहाँ पर देख सकते हो F8 सेल्स, देन क्लिक, सेल्स की वाउचर ओपन हो गया है। ओके, सबसे पहले डेट सिलेक्ट करना होगा, इसके लिए F2, देन डेट लेता हूँ 1 अक्टूबर 2020 क्योंकि इस डेट से TCS एप्लीकेबल हुआ है। ओके, देन
एंटर, देन यहाँ पर पार्टी नेम रामलाल लेते हैं, देन एंटर, देन डिस्पैच नंबर, अगर इसका कोई डिस्पैच नंबर हो तो अब फिलअप कर लेना। ओके, देन कंट्रोल ए, देन यहाँ पर पार्टी डिटेल्स यहाँ पर देख लेना, कोई भी चेंज कर सकते हो तो चेंज कर लेना। ओके, देन सेव, कंट्रोल ए, देन यहाँ पर सेल्स लेजर, सेल्स अकाउंट, देन एंटर, देन यहाँ पर टीसीएस नेचर ऑफ गुड्स, टीसीएस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स होंगे। ओके, देन यहाँ पर देख सकते हो लिस्ट ऑफ नेचर ऑफ गुड्स, टीसीएस ऑन सेल्स, देन सिलेक्ट, देन एंटर, देन यहाँ पर क्लासिफिकेशन नेचर सेल्स टैक्सेबल, देन एंटर, देन यहाँ पर आइटम्स सैमसंग, देन एंटर 5 पीस, देन एंटर, यहाँ पर 10,000 लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, देन एंटर एंटर एंटर, देन यहाँ पर HP लैपटॉप, देन सिलेक्ट, देन एंटर, देन 5 पीस लेते हैं, देन एंटर, यहाँ पर 25,000 लेते हैं, देन एंटर एंटर एंटर, देन एंटर, यहाँ पर CGST 6% लेंगे, 6%, देन एंटर, देन एंटर, देन यहाँ पर नेचर ऑफ गुड्स सिलेक्ट करना होगा, टीसीएस ऑन सेल्स। ओके, देन एंटर, देन SGST 6%, देन एंटर, देन एंटर, देन फिर से टीसीएस ऑन सेल्स सिलेक्ट, देन एंटर, देन अब CGST 9% लेंगे HP लैपटॉप के लिए। ओके, CGST 9%, देन एंटर, देन यहाँ पर सेम TCS ऑन सेल्स सिलेक्ट, देन एंटर, देन SGST 9%, देन एंटर, देन सेम TCS ऑन सेल्स ऑफ गुड्स, देन एंटर, देन यहाँ पर और एक लेजर क्रिएट करना होगा जो कि TCS अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। ओके, इसके लिए आप यहाँ पर रहकर भी लेजर क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए कंट्रोल C, देन यहाँ पर देख सकते हो लेजर क्रिएशन, TCS ऑन सेल्स नेम लेंगे, देन एंटर, देन यहाँ पर अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, देन एंटर, देन यहाँ पर टाइप ऑफ ड्यूटीज TCS होंगे, देन एंटर, देन यहाँ पर नेचर ऑफ गुड्स TCS ऑन सेल्स ऑफ गुड्स होंगे, देन एंटर, इसको सेव करते हैं, कंट्रोल A, यहाँ पर देख सकते हो TCS वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। ओके, यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू और टोटल GST की वैल्यू के ऊपर इस TCS अमाउंट शो किया है। ओके, और इसका अमाउंट देख सकते हो 2035। ओके, अब इस TCS को टैक्स एनालिसिस करके देखते हैं। इसके लिए यहाँ पर मोर डिटेल्स क्लिक, देन यहाँ पर देख सकते हो TCS एनालिसिस, देन क्लिक, देन यहाँ पर डिटेल्स Alt+ F1, यहाँ पर देख सकते हो 1% TCS काटा है। ओके, क्योंकि इस पार्टी का पैन नंबर नहीं डाला था इसीलिए यहाँ पर 1% कैलकुलेट कर लिया है। ओके, और यहाँ पर इस अमाउंट भी देख सकते हो। ओके, 235,000। ओके, इस पार्टी का अब 10 नंबर डालेंगे, फिर से देखेंगे कितने परसेंट कैलकुलेट किया है। ओके, देन इसके लिए बैक, देन एस्केप की, देन इस वाउचर में रहकर इस पार्टी को ऑल्टर करेंगे। यहाँ पर पार्टी में जाएंगे, देन पार्टी में क्लिक, देन कीबोर्ड शॉर्टकट की है कंट्रोल एंटर, देन यहाँ पर पैन डिटेल्स में जाएंगे, देन यहाँ पर पैन नंबर क्लिक, देन पैन नंबर डालेंगे, देन इसको सेव करते हैं कंट्रोल A, इसको भी सेव करते हैं कंट्रोल A, देन इस पार्टी डिटेल्स को भी सेव करते हैं कंट्रोल A, देन यहाँ पर एंटर करके TCS ऑन सेल्स पे आएंगे। ओके, देन एंटर, देन एंटर, यहाँ पर देख सकते हो हो गया है। ओके, यानी 0.075% के हिसाब से इस TCS कैलकुलेट किया है। ओके, इसको भी TCS एनालिसिस करके देखते हैं। इसके लिए मोर ऑप्शन, देन यहाँ पर TCS एनालिसिस, देन डिटेल्स Alt+ F1, देन यहाँ पर देख सकते हो 0.08%। ओके, और इस अमाउंट को भी देख सकते हो 153। ओके, पहले था 2035। ओके, देन यहाँ पर देख सकते हो GST भी कैलकुलेट किया है। ओके, देन इसको बैक करते हैं एस्केप की, देन इसको सेव करते हैं। ओके, देन सेव कंट्रोल A। अब एक बार बैलेंस शीट में जाएंगे। ओके, देन बैक बैलेंस शीट, देन यहाँ पर देख सकते हो बैलेंस शीट, देन क्लिक, देन यहाँ पर करंट लायबिलिटीज, देन एंटर, देन यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, देन एंटर, देन यहाँ पर देख सकते हो TCS वैल्यू यहाँ पर शो कर रहा है। ओके, और GST भी शो कर रहा है। ओके, अब इस वैल्यू की पेमेंट की एंट्रीज कैसे करते हैं देखते हैं। ओके, देन TCS रिपोर्ट में जाएंगे। ओके, देन बैक स्किप की गेट ऑफ टैली, देन यहाँ पर डिस्प्ले में जाएंगे, देन डिस्प्ले, देन यहाँ पर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट,
देन एंटर, देन यहाँ पर TCS रिपोर्ट, देन एंटर, देन यहाँ पर देख सकते हो फ्रॉम 27 EQ, ओके, देन यहाँ पर एंटर, देन यहाँ पर देख सकते हो TCS काटा है और इस TCS आउटस्टैंडिंग देख लेते हैं, ओके, इसके लिए बैक, देन यहाँ पर TCS आउटस्टैंडिंग, देन क्लिक, यहाँ पर देख सकते हो इस अमाउंट आउटस्टैंडिंग शो कर रहा है, ओके, जब पेमेंट करेंगे तो ये वाला अमाउंट यहाँ पर नहीं शो करेंगे, ओके, देन इसको पेमेंट करते हैं, देन बैक, देन फिर से जाएंगे फ्रॉम 27 EQ पे, देन क्लिक, देन यहाँ पर देख सकते हो स्टेट पेमेंट शॉर्टकट की है Alt+S, देन क्लिक, टैक्स टाइप TCS, देन एंटर, देन यहाँ पर पीरियड फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020, देन एंटर, देन यहाँ पर लेते हैं 30 अक्टूबर 2020, देन एंटर, देन यहाँ पर कलेक्टेड टिल डेट, देन 1 अक्टूबर 2020, देन एंटर, देन यहाँ पर सेक्शन इसको सिलेक्ट करेंगे, देन एंटर, देन यहाँ पर नेचर ऑफ गुड्स TCS ऑन सेल्स, देन एंटर, देन यहाँ पर स्टेटस आपका कंपनी हो तो कंपनी चूज कर लेना और नॉन कंपनी हो तो नॉन कंपनी चूज कर लेना, ओके, मैं नॉन कंपनी चूज करता हूँ, एंटर, देन यहाँ पर रेसिडेंटियल स्टेटस रेसिडेंट होगा तो आप रेसिडेंट सिलेक्ट कर सकते हो, ओके, देन यहाँ पर मैं रेसिडेंट लेता हूँ, देन एंटर, देन यहाँ पर कैश या बैंक, अब जिसके थ्रू पेमेंट करेंगे उसी का यहाँ पर लेजर सिलेक्ट करेंगे, ओके, देन मैं फिलहाल कैश लेता हूँ, देन कैश सिलेक्ट, देन एंटर, यहाँ पर देख सकते हो इस अमाउंट ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है, ओके, देन इसको सेव करते हैं, देन एंटर, एक्सेप्ट, यस, देन आप TCS आउटस्टैंडिंग पे जाते हैं, देन बैक, देन यहाँ पर TCS आउटस्टैंडिंग, देन क्लिक, देन यहाँ पर देख सकते हो कुछ भी नहीं शो कर रहा है, ओके, क्योंकि पेमेंट कर दिया है इसीलिए नहीं शो कर रहा है, ओके, अब बैलेंस शीट में जाकर चेक करते हैं इस TCS को शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ओके, देन एस्केप की, गेट ऑफ टैली, बैलेंस शीट, देन यहाँ पर डिटेल्स Alt+F1, देन यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, देन एंटर, देन यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ GST अमाउंट शो कर रहा है, ओके, कोई TCS अमाउंट नहीं शो कर रहा है। आई होप इस टैली प्राइम में TCS ऑन सेल्स की एंट्रीज आपको समझ आ गया है और इस वीडियोस को देखकर आप सेल्स की एंट्रीज भी कर सकते हो इजीली, मतलब एक ही साथ दोनों ही आसानी से सीख सकते हो, ओके। आई होप दिस वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो लाइक कर देना, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। विश यू ऑल द बेस्ट।